Hello everyone, this is part 9 of chapter 4 Agriculture. Student, in our previous video we discussed about development in agriculture, methods for development in agricultural sector, and we also discussed about two division of countries, that is developing country and developed country. So in this video we will take example from those division of countries, that is developing and developed country. So in the group of developing country we take example of India, that is farm system in India, and from developed country group we take example of USA, that is farm system in USA. So हम इस वीडियो में एक एग्जाम्पल एक कंट्री ले लेंगे डेवलपिंग ग्रुप से और एक कंट्री ले रहे हैं डेवलप्ड ग्रुप से, ठीक है। तो दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में कंट्रास्ट करेंगे कि कौन सी जो फॉर एग्जांपल डेवलपिंग है तो डेवलपिंग कंट्री में फार्म सिस्टम कैसे है, वहाँ का फार्म का साइज़ कैसे होता है, फार्मर्स एग्रीकल्चर कैसे करते हैं, कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड है या मॉडर्न मेथड है। वी विल डिस्कस ऑल दोज मेथड्स और ऑल दोज प्रैक्टिसेस। एंड जो डेवलप्ड ग्रुप है वहाँ से भी हम यूएसए का एग्जांपल लेके उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे कि यूएसए में जो फार्मर्स हैं वो एग्रीकल्चर कैसे करते हैं, किन मेथड्स का यूज़ करते हैं, जो टेक्नोलॉजी है उसका कितना यूज़ होता है। ओके, सो वी विल डिस्कस ऑल अबाउट फार्म सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट फार्म सिस्टम इन इंडिया। अब इंडिया में फार्म सिस्टम कैसे है, इंडिया में फार्मिंग कैसे होती है, लैंड का साइज़ क्या है और फार्मर्स कैसे एग्रीकल्चर करते हैं। सो वी विल अंडरस्टैंड ऑल दिस एस्पेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी ऑफ अ पर्सन नेम्ड मुन्ना लाल. Munna Lal lived in Adilabad. Adilabad is in Gazipur district in UP. So what happened with Munna Lal? Munna Lal कैसे एग्रीकल्चर करता है? He is a very small farmer और उसके पास जो फार्म का साइज़ है वो भी काफ़ी स्मॉल है। उसके फार्म का लैंड का साइज़ है 1.5 हेक्टेयर, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा स्मॉल है, 1.5 हेक्टेयर ओनली। तो मुन्ना लाल क्या करता है, अपने फार्म पे जो क्रॉप्स ग्रो करता है वो मतलब 1 ईयर के अंदर जो क्रॉप्स ग्रो करेगा उसमें वो HYV सीड्स का यूज़ करता है। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था जब हमने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट किया था कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। उसमें हमारा ये 1 पॉइंट था दैट बाय यूजिंग ऑफ HYV सीड्स, यानी जो हाई यील्डिंग वैरायटी, अच्छी क्वालिटी के जो सीड्स हैं उनका यूज़ करके हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो यहाँ पे जो मुन्ना लाल है वो भी जो अपनी क्रॉप ग्रो करता है उसमें वो HYV सीड्स का यूज़ करता है। और जब वो एग्रीकल्चर करता है तो वो अपने फ्रेंड से, अपने एल्डर्स से और जितने भी गवर्नमेंट साइड से जो एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स होते हैं उनसे फार्मिंग की अच्छे से नॉलेज लेता है। मीन्स वो अपने आप से अपने नॉलेज के बेस पे एग्रीकल्चर नहीं करता, वो एडवाइस लेता है बाकी सबसे, बिकॉज उसको लगता है कि मे भी दूसरे वाला जो है उससे कुछ बेटर चीज़ें जानता हो। दैट्स वाई वो अपने बाकी एल्डर्स से, ऑफिसर से सजेशन लेता रहता है टाइमली। ही टेक ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर प्लॉइंग, ठीक है, उसने क्या किया हुआ है, एक ट्रैक्टर लिया हुआ है रेंट पे बीज बोने के लिए, खेती करने के लिए। नॉर्मली क्या होते हैं जो उसके फ्रेंड्स हैं वो तो ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स मतलब कौन से, पुराने मेथड, लाइक कि जो प्लो होता है, प्लो का यूज़ करके, हो का यूज़ करके, डाउ का यूज़ करके, या मैनुअली मतलब खुद हाथ से भी कई बार करते हैं। तो जो उसके फ्रेंड्स हैं वो तो ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, बट जो मुन्ना लाल है वो क्या करता है, ट्रैक्टर का यूज़ करता है। वो ट्रैक्टर को रेंट पे लेता है और उससे प्लॉइंग करता है। इरिगेशन के लिए वो क्या करता है, इरिगेशन करता है ट्यूबवेल से, लेकिन वो ट्यूबवेल को रेंट पे लेता है। फॉर एग्जांपल जो है वो किसी का कोई भी काम कर देता है और उसके बदले वो क्या करता है, उनके ट्यूबवेल से जो है वाटर यूज़ करता है इरिगेशन के लिए। मुन्ना लाल के पास कुछ बुफेलोज भी हैं और कुछ हैंस भी हैं। अब बुफेलोज और हैंस को वो कैसे यूज़ करता है, वो इनके जो प्रोडक्ट होते हैं, लाइक जो मिल्क है, एग है, वो ये जो इनको बोलते हैं डायरी प्रोडक्ट। तो जो डेयरी प्रोडक्ट हैं इनको मुन्ना लाल क्या कर देता है, बाहर सेल कर देता है, ठीक है, तो जिससे उसको अच्छी इनकम हो जाती है। ही इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं?
एक्चुअली कोऑपरेटिव का मीनिंग क्या है? कोऑपरेटिव मीन्स जिसमें आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो भी इसी बेस पे बनी होती है। फॉर एग्जांपल आपके आपके 4-5 फ्रेंड्स हैं, लाइक आप ही मुन्ना लाल हैं, ठीक है, आप इमेजिन कीजिए, और आपके 4-5 फ्रेंड्स भी हैं। तो आप सबके पास बुफेलोज हैं, तो आप क्या करेंगे, 1 बाय 1 जो है मिल्क सेल करने की बजाय आप लोग क्या करेंगे, सारे मिल के इकट्ठे होकर जो है मिल्क को कंबाइन मतलब इकट्ठा करते हैं, एक जगह पे कलेक्ट करते हैं और उस मिल्क को जाके जो है डेयरी में सेल करते हैं। तो अगर आप 1 बाय 1 करते हैं तो आपको मनी कम मिलेगी, बट जब आप कंबाइन, ठीक है, आप कोऑपरेट के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर सारे मिल्क को कलेक्ट करके फिर उसको सेल करते हो, उसका आपको प्राइस ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी ऐसा होता है, जहाँ पर बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं और वहाँ पे वो सारा काम मिल के करते हैं आपस में, जिससे उनको बेनिफिट ज़्यादा होता है। अब जो मुन्ना लाल है उसकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी उसको फार्मिंग में हेल्प कराते हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑक्यूपेशन तो नहीं है, ठीक है, और मुन्ना लाल को इतना ज़्यादा रिच भी नहीं है कि वो लेबर रखे। तो मुन्ना लाल क्या करता है, उसकी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो उसको फार्मिंग में हेल्प करते हैं। अब जो फार्मिंग से जो क्रॉप होती है उस क्रॉप को मुन्ना लाल क्या करता है, अपने यूज़ के लिए रख के बाकी एक्स्ट्रा को वो सेल कर देता है मंडी में। मंडी क्या होती है, मंडी जिसको हम ग्रेन मार्केट भी बोलते हैं। जैसे हमारी वेजिटेबल मार्केट्स होती है ना, आपकी फ्राइडे सैटरडे वेजिटेबल मार्केट्स लगती है जहाँ से आप वेजिटेबल परचेज करते हैं, सेम ऐसी ही ग्रेन मार्केट्स होती हैं जहाँ पे सीज़न टाइम में आप कोई भी क्रॉप अपनी सेल कर सकते हैं, लाइक वीट है, राइस है, ऑयल सीड्स हैं, शुगर केन तो मिल में जाता है, ठीक है, तो आपकी ऑयल सीड्स हो जाती है, सीशम इसमें आता है आपका। तो ये जो सारी चीज़ें इनको हम मंडी में सेल करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो मुन्ना लाल है उसके पास लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी है, उसके घर इतना बड़ा नहीं है, वो इतना ज़्यादा रिच नहीं है कि वो हर एक चीज़ को अपने घर पे स्टोर कर सके। इसलिए वो अपने लिवलीहुड के लिए जितनी उसको चाहिए वो उतना अपने पास रख के बाकी को वो क्या कर देता है, मंडी में सेल कर देता है। सो आपका क्या एनालिसिस है, अब क्या मतलब आपके माइंड में चीज़ें कैसे आती है, इंडिया में फार्मिंग सिस्टम कैसे है? तो कंक्लूज़न हमारा क्या निकलता है स्टोरी के बेस पे कि जो इंडिया के अंदर जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर हैं, उनका फार्म का साइज़ काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है। बहुत सारे फार्मर्स आज भी ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ करते हैं। कुछ लोग जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते भी हैं तो वो अपने रेंट बेस पे करते हैं, मीन उनके पास अपना खुद का नहीं होता है, ठीक है। मेनली वो फार्मिंग के साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट यानी मिल्क, एग्स वगैरह इनको भी सेल करते हैं। और हर एक जो फार्मर होता है वो ऑलमोस्ट एवरी फार्मर इज़ ए मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और जो फार्मर होता है उसकी फैमिली भी उसको फार्मिंग में हेल्प करती है, ठीक है। और हर एक फार्मर जो अपनी जितना भी उसकी प्रोडक्शन होती है, लाइक वीट, राइस, ठीक है, जितनी प्रोडक्शन उसकी होती है उसका अपने यूज़ के लायक रख के बाकी को मंडी में सेल कर देते हैं। तो इन शॉर्ट क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्री में फार्मिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। आज भी फार्मर ट्रेडिशनल मेथड पे डिपेंड करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्रोडक्शन भी उतनी अच्छे लेवल पे नहीं होती है जितनी की होनी चाहिए, ड्यू टू द स्मॉल साइज of land, due to the lack of facilities, due to the lack of technology. Okay, so this is the condition of a farm system in India, or you can say in a developing country. Now let's talk about the farm system in USA. So student, our next part is a farm in USA. सो सी विद द कंपेरेटिव अप्रोच, ओके, जो हमने इंडिया का फार्म सिस्टम किया था और यूएसए का किया था, दोनों को आपको कंपैरिजन भी करना है दोनों का। देखिए, इंडिया के अंदर जो फार्म साइज था उसका लैंड कितना था, 1.5 हेक्टेयर ओनली, एंड इन यूएसए देर आर लार्ज फार्म साइज। यूएसए में 250 हेक्टेयर जो है फार्म का साइज होता है, इंडिया में 1.5 और यूएसए में 250 हेक्टेयर, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो फर्स्ट डिफरेंस तो हमारा यहीं से क्लियर हो जाता है कि ये एक डेवलप्ड कंट्री है जहाँ पे फार्म का साइज 250 हेक्टेयर है। आफ्टर दैट जो इंडिया था, वह इंडिया के अंदर क्या है, जो फार्मर्स हैं वो क्या होते हैं, उनके फार्म कहीं पे होते हैं, फार्मर का जो घर होता है उसका लिविंग स्पेस होता है वो कहीं और होता है, तो उसके लैंड और उसके होम के बीच का डिफरेंस जो होता है वो काफ़ी होता है। बट यूएसए में क्या होता है, फार्मर्स जनरली रिसाइड्स इन फार्म,
अपने खेतों में ही रहते हैं, अपने फार्म में रहते हैं, फार्म हाउस बना के आराम से वहीं पे रहते हैं और वहाँ पे आराम से अपनी फार्म की मॉनिटरिंग करते हैं। यहाँ पे जो मेजर क्रॉप्स है वो होती है कॉर्न, व्हीट एंड कॉटन। कॉर्न, व्हीट एंड कॉटन को वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो करते हैं सो दैट वो उस प्रोडक्शन को सेल कर सके, उसको एक्सपोर्ट कर सके। बिकॉज दीज आर नॉट ओनली फार्मर्स, दे आर बिहेव जस्ट लाइक अ बिजनेसमैन, बिकॉज दे हैव अ लार्ज साइज ऑफ लैंड। 250 हेक्टेयर उनके पास लैंड साइज है। तो इतने ज़्यादा लैंड के अंदर आप नॉर्मली आप घर के लिए तो नहीं ग्रो करोगे ना, उसमें ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस होता है इनका एक तरह से एग्रीकल्चर करना। सो वी विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अगेन अ स्टोरी ऑफ जो हॉरेन। जैसे हमने इंडिया में मुन्ना लाल की स्टोरी की थी, हेयर वी डिस्कस्ड अबाउट द स्टोरी ऑफ जो हॉरेन। जो हॉरेन कहाँ का रहने वाला है, लोवा का, जो माइल्ड वेस्ट यूएसए में है। अब देखिए जोआ के पास क्या है, जौ के पास जो है 300 हेक्टेयर ऑफ लैंड है। मुन्ना लाल की कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, उसके पास 1.5 था, यहाँ पे 300 हेक्टेयर ऑफ लैंड है। अब ये क्या करता है, जो है वो मॉडर्न फार्मिंग करता है। मॉडर्न फार्मिंग मतलब प्रॉपर एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी का यूज़ करता है। इरिगेशन वो ट्यूबवेल की हेल्प से नहीं करता, इरिगेशन को भी वो जेट की हेल्प से, एरोप्लेन्स की हेल्प से करता है। ठीक है, तो इरिगेशन वो इसकी हेल्प से करता है, ऊपर सीधा स्प्रिंकल मेथड के थ्रू वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है प्लांट्स के ऊपर और क्रॉप्स के ऊपर। सोयल टेस्ट कराता है पर्टिकुलरली। हमारे इंडिया में क्या करते हैं, हम लोग सोयल टेस्ट कभी नहीं कराते कि सोयल हमारी किस टाइप की है, कौन सी फर्टिलाइज़र की उसको नीड है। हम क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र का स्प्रे करते रहते हैं, जो होगा देखा जाएगा। बट यूएसए में ऐसा नहीं है, वहाँ पे जो है वो प्रॉपर सोयल टेस्ट कराता है और जिस न्यूट्रिएंट की उसकी सोयल में कमी होती है उसी के यूज़ के लिए, उसी को पूरा करने के लिए वो उसी टाइप का फर्टिलाइज़र यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी सोयल में नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन वाला, जिससे नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़े, वो वाला फर्टिलाइजर यूज करेगा। पेस्टिसाइड्स का यूज करता है प्रॉपरली। ठीक है, और साइंटिफिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ करता है। साइंटिफिक फर्टिलाइजर्स मीन्स क्या, कि जो है उसने अपने फार्म को प्रॉपरली क्या है कैमरा लेस कर दिया है। कैमरा लेस मतलब प्रॉपरली कैमरा जो है वहाँ पे लगे हुए हैं और विद द हेल्प ऑफ कैमराज वो क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है अपने फार्म की। लाइक वो अपने फार्म हाउस पे आराम से बैठे है, उसको ये देखना है कि उसके फार्म में सब कुछ ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, क्रॉप्स जो है वो अच्छे से ग्रो है नहीं है, कहीं पे कोई भी ऐसा वॉर्म या कोई कीड़ा मतलब कुछ भी ऐसे ही जो है डैमेज तो नहीं हो रहा क्रॉप को। तो वो अपने जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे मॉनिटरिंग करता रहता है आराम से बैठ के। उसको जहाँ पे लगता है कि नहीं ये वाला जो एरिया है यहाँ पर जो है क्रॉप की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो वो क्या करता है, सीधा जो है जेट्स की हेल्प से वो वहाँ पे फर्टिलाइज़र का स्प्रे करा देता है। तो साइंटिफिक फर्टिलाइजर्स का वो यूज़ करता है, प्रॉपर हर एक चीज़ साइंटिफिक होती है। वो ट्रैक्टर्स का यूज़ करता है, सीड्स को वो मैनुअली हाथ से ग्रो नहीं डंप करता है, वो क्या करता है सीड्स के लिए वो ड्रिलिंग जो मशीन्स होती है ना, सीड ड्रिल्स, उन मशीन्स का यूज़ करता है। सोइल के को इक्वल करने के लिए, सेम लेवल करने के लिए वो लेवलर्स का यूज़ करता है, हार्वेस्टर्स का यूज़ करता है, थ्रेशर्स का यूज़ करता है एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए। ओके, हियर आई जस्ट वांट टू शो यू अ फिगर, some pictures with the help of which you can understand this. Yes students, so as you can see in this picture, machinized harvester in USA. हार्वेस्टिंग जो है मशीन की हेल्प से की जाती है। यहाँ पे देखिए जो है सीड ड्रिल है, इस मशीन की हेल्प से सीड्स को ग्रो किया जाता है। ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज। जो अनाज होता है उसको स्टोर करने के लिए भी इसके पास बहुत बड़ा स्टोरेज होता है। मुन्नालाल के पास था, मुन्नालाल के पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए वो कम रेट में भी अपनी क्रॉप को मंडी में सेल करने के लिए मजबूर है। बट यहाँ पे जो के पास क्या है, बहुत बड़ा ग्रेन स्टोरेज है जहाँ पे वो ईजिली स्टोर कर सकता है अपनी क्रॉप को, और जब भी प्राइस ज़्यादा होगा मार्केट में वो अपनी क्रॉप को, अपनी प्रोडक्शन को सेल कर सकता है, तो उसका बेनिफिट ही होता है इसमें। सो इन यूएसए फार्मर वर्क्स लाइक अ बिजनेसमैन। वो एक बिजनेसमैन की तरह वर्क करता है। उसका मेन जो मोटिव होता है वो होता है मनी अर्न करना, इनकम अर्न करना। ठीक है, और उसके लिए वो क्या करता है, हर एक साइंटिफिक वे का, साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करता है, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करता है, पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ करता है, हार्वेस्टर, हर एक जो काम होते हैं उसके मशीनाइज्ड होते हैं, मशीन की हेल्प से वर्क करता है। ओके, सो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन अ फार्म सिस्टम इन इंडिया एंड यूएसए। सो वी कैन क्लियरली से दैट कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे फार्म सिस्टम अभी भी जो है एक तरह से ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ होते हैं, और जो यूएसए है वहाँ पे मॉडर्न मेथड्स का यूज़ किया जाता है।
दैट्स वाई प्रोडक्शन जो होगी वो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज. सो स्टूडेंट, हियर आर चैप्टर number 4, that is agriculture, is complete. I hope all points are clear to you, and if you still have any query, then feel free to write in comment box, or we can discuss that in our live classes. So till then, keep learning, keep connecting. Meet you in our next video lecture. Have a good day. Thank you so much.